वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज मैं आपको एनसीईआरटी के अलावा ये 4 इंपॉर्टेंट सम कराऊंगा। ये 4 सम एग्जाम में पिछले कुछ वर्षों में पूछे जा चुके हैं, इसलिए ये सम बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी आज का वीडियो थोड़ा भी स्किप ना करे। अगर उसने वीडियो स्किप किया तो वो ये सम्स नहीं सीख पाएगा जो एनसीईआरटी के अलावा और साइड बुक्स में है, पर ये आपके पिछले कुछ सालों में एग्जाम में आए हैं। चलिए शुरू करते हैं। चलें तो पहला सम क्या है। लेंथ ब्रेथ हाइट ऑफ अ रूम आर 9 मीटर 75 सेंटीमीटर, 6 मीटर 25 सेंटीमीटर, 4 मीटर। मतलब जो पहली चीज है वो लेंथ है, दूसरी आपकी ब्रेथ है, तीसरी हाइट है। आपको बतानी है ऐसी रॉड जिससे इन तीनों डायमेंशन को एग्जैक्टली नापा जा सके। तो कैसे करेंगे हम सम पहले का सॉल्यूशन। सबसे पहले हम लिखेंगे लेंथ कितनी है, 9 मीटर 75 सेंटीमीटर। इसका निकालेंगे हम एक ही डायमेंशन, मतलब एक ही मैट्रिक यूनिट में। आप सबको सेंटीमीटर बना लेते हैं। 975 सेंटीमीटर। ब्रेथ इसकी है 6 मीटर 25 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 625 सेंटीमीटर। और हाइट इसकी है 4 मीटर। सबसे पहले हम इसमें करना क्या है, तो हमें इसमें HCF निकालना है। HCF क्यों निकालना है, हमें लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट रॉड। अगर आप HCF की फुल फॉर्म देखें, HCF की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब हाईएस्ट का मतलब सबसे बड़ा, तो जिस क्वेश्चन में आपको लॉन्गेस्ट हाईएस्ट ऐसे वर्ड दिख जाए उसमें हम HCF निकालते हैं। तो यहां हमें HCF निकालना है तीनों का। कैसे निकालेंगे HCF, इसको भी 400 सेंटीमीटर लिख लिया जाए। अब इनका HCF कैसे निकालेंगे, तो भाई तीनों का हमें प्राइम फैक्टर करने की जरूरत नहीं है, सबसे छोटे नंबर से उससे बड़े नंबर में डिवाइड देंगे। तो 400 से डिवाइड देंगे हम 625 में, 1 टाइम जाएगा 400, कितना बचा 225। इससे डिवाइड देंगे हम 400 में, कितनी बार जा रहा है 1 टाइम, कितना आया 225। कितना बचा 5 7, यहाँ बचा 1। इस 175 से हम इस 225 में डिवाइड करेंगे, 1 टाइम चला गया 175। कितना बचा, एक तो बचा 0, यहाँ बचा 5। इस 5 से 50 से 175 में डिवाइड देंगे, 3 टाइम जाएगा 150, कितना बचा 25। इस 25 से 50 में डिवाइड देंगे, 2 टाइम 50, यहाँ आपका रिमाइंडर 0 आ गया। तो इसका जो डिवाइजर है 25, ये अपना HCF हो सकता अगर इन दोनों का निकालना होगा। इसको हमें चेक करना है कि इसका भी HCF है या नहीं, तो इससे इसमें डिवाइड किया जाएगा जो सबसे बड़ा नंबर है। तो 25 से डिवाइड करेंगे हम 975। 25 से कितनी टाइम जाएगा 3 टाइम, कितनी जाएगा भाई 75। यहाँ बचा 2, यहाँ बचा 2 और यहाँ बचा 5। 25 9 जा 225, यहाँ बचा 0। 25 से पूरी तरह कट गया और 25 ही सबसे बड़ा नंबर है जो तीनों को डिवाइड करेगा। सो HCF ऑफ 975 सेंटीमीटर, 625 सेंटीमीटर and 400 centimeter is 25 centimeter and 25 and length of rod which measure all dimension exactly is 25 सेंटीमीटर। यही अपना आंसर हो गया। दूसरे सम में यहां LCM और HCF का सम दिया हुआ है, मतलब गिवन है LCM प्लस HCF, कितना गिवन है 1050, और LCM कितना दिया हुआ है, LCM दिया हुआ है 630 मोर देन HCF। तो यहां हमें दो बातें गिवन है। पहला गिवन है
सम ऑफ एलसीएम और एचसीएफ जो कि 1050 है, और एलसीएम दिया हुआ है 360 मोर देन एचसीएफ। हमें इन दो नंबर का प्रोडक्ट चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ एलसीएम जो भी गिवन है इसको पुट कर, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए और इसको उठा के एलसीएम जगह पुट कर दीजिए। पुट वैल्यू ऑफ एलसीएम इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट कर दिया तो एक तो एलसीएम जगह आ जाएगा 630 प्लस एचसीएफ अकेला था ही पहले से, इज इक्वल टू 1050। कितने एचसीएफ हो गए? 2 एचसीएफ। इसको ट्रांसपोज किया तो 1050 में से 630 घट गया, कितना बचा? 20 एंड 420 बचा। हमें सिर्फ एचसीएफ ही चाहिए तो 2 से डिवाइड कर दिया तो एचसीएफ कितना आ गया? 210। अब आपका दिया हुआ है कि एलसीएम जो है वो एचसीएफ में 630 ऐड करके आया है, तो 210 में 630 भी जोड़ दिया तो ये आ गया 04840। ये आपका आ गया एलसीएम। क्या आ गया? एलसीएम। हमको निकालना है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। वो क्या होता है? वो होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ, जो आपको बता दिया गया था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक से प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। एचसीएम है 840 और एलसीएम है आपका 210 और इसका प्रोडक्ट आएगा 1,76,400। आपको बच्चों इरेशनल नंबर प्रूफ करना दोनों तरीकों से सिखा दिया गया है। उससे अलग एक एक्स्ट्रा सम है और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? आपको शो करना है √3 प्लस √5 इज इरेशनल। तो हम क्या करेंगे? इसको √3 प्लस √5 को लेट कर लेंगे किसके बराबर? रेशनल नंबर के बराबर। तो √3 प्लस √5 की वैल्यू हो जाएगी a अपॉन बी। अच्छा, a और b का नेचर क्या होगा? a और b आर को प्राइम एंड b इज नॉट इक्वल टू 0, जैसा करते आए। अब ध्यान से किसी एक को ट्रांसपोज कर दीजिए तो √3 इज इक्वल टू a अपॉन बी माइनस √5। अब हम स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2√5 a अपॉन बी। हम सभी चीजों को ट्रांसपोज कर लेंगे, तो इन दोनों को ट्रांसपोज किया, ये इसको ट्रांसपोज कर लो इस एंड पे और इसको ट्रांसपोज इस एंड पे, तो ये आ गया 2√5 a अपॉन बी इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3। सॉल्व किया तो ये हो गया एलसीएम लेके a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, और ये हो गया 2√5 a अपॉन b। अब √5 को छोड़ के सारी चीज ट्रांसपोज कर दी जाए, a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इंटू b अपॉन a, या 2a आ जाएगा। ठीक, ये जो पार्ट है ये है आपका इरेशनल पार्ट, और ये जो पार्ट है ये आपका है रेशनल पार्ट। ये आपको समझा ही दिया गया है, आपको शायद याद हो लैंग्वेज क्या लिखनी है। हम लिख देंगे कि ये जो पार्ट है LHS, ये जो आपका है ये इरेशनल पार्ट है और ये आपका रेशनल पार्ट है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने रॉन्ग एजम्पशन किया था, इसलिए यह इरेशनल नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, इस जैसे हम दो सम कर चुके हैं, पर एक सम और करते हैं। क्वेश्चन है 5 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 7। अब इसमें से हमारे पास दो पार्ट हैं, हम इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं? 7। ये बचा 5 इंटू 3 इंटू 2 प्लस 1, तो ये हो गया 7 इंटू 5 3 जा 15 2 जा 30 प्लस 1 31। अब क्या ले सकते हैं? इट हैज एट लीस्ट 2 फैक्टर।
other than 1. So its composite number. तो यहां पे मैंने आज आपको 4 डिफरेंट जोनर के सम कराए जो कि चैप्टर 1 में ही पूछे जाते हैं। इसमें से शुरू के जितने भी सवाल हैं, पहला और दूसरा और तीसरा भी, चौथा तो कंपोजिट को रिवाइज कराने के लिए कर दिया है, पर यहां मैंने आज आपको 4 एक्स्ट्रा सम कराए हैं और ये चारों ही सम पिछली कुछ सालों में बोर्ड के थ्रू पूछे गए हैं। इसलिए ये मत सोचिए कि एनसीईआरटी में जो सम दिया है उसी से आपका बोर्ड एग्जाम हो जाएगा। बोर्ड में इस लेवल के सवाल आएंगे, इसलिए मैं आपको आज एक दिन आज मैंने आपको चैप्टर 1 के कुछ एक्स्ट्रा सम्स कराए हैं। ये सारे सवाल पिछली कुछ वर्षों में बोर्ड के थ्रू पूछे जा चुके हैं, इसीलिए मैं आज 4 सम करा चुका हूं। कल मैं आपको कुछ नए 4 सम कराऊंगा जो बोर्ड में पिछले कुछ सालों में आ चुके हैं। आज मैंने आपको 4 सम कराए हैं एनसीईआरटी के अलग, क्योंकि ये सवाल एग्जाम में आ चुके हैं, ये बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इसलिए इनको कराया गया है। इसका पार्ट 2 बहुत जल्द आने वाला है, उसमें मैं अगले 4 से 5 सम कराऊंगा, जिससे आपके बोर्ड की प्रिपरेशन या जो आपके इंटरनल एग्जाम है पीरियोडिक्स या समेटिव्स, उसकी भी आपका पूरा प्रॉपर तैयारी हो जाए। तो आज मैंने आपको 4 सम कराए हैं जो आपके एनसीईआरटी के तो आज मैंने आपको एनसीईआरटी के अलावा ये 4 सम कराए हैं। ये सम बोर्ड एग्जाम में पिछले कुछ सालों में पूछे जा चुके हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हैं। ऐसे कुछ और इंपॉर्टेंट सवाल मैं आपको आने वाली क्लास में बताऊंगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी बच्चा स्किप ना करे वीडियो। अगर आपने वीडियो स्किप की है तो आपको ये सम समझ में नहीं आएंगे। एनसीईआरटी के से जितने भी सम एग्जाम में आते हैं वो सम आज मैंने आपको चैप्टर 1 के ये 4 एक्स्ट्रा सम्स कराए हैं। ये सम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह एनसीईआरटी के थ्रू पूछे जा चुके हैं बोर्ड में। ऐसे रख कर पार्ट 1 आज मैं आपको एनसीईआरटी के अलावा ये 4 सम कराऊंगा। हटा दो, फिर से बोलेंगे। तो आज बेटा मैंने आपको एनसीईआरटी के अलावा ये 4 सम कराए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जैसा कि मैंने आज ये 4 सम कराए हैं, आने वाली वीडियो में आपको और एक्स्ट्रा सम्स कराऊंगा जिससे आपके एनसीईआरटी के अलावा बोर्ड की तैयारी के भी सवाल हो सके। ऐसे ही वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ऐसे ही अपना प्यार दें। थैंक यू सो मच।